बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजू तो बहुत है, लेकिन ये दो मौजू ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है इन पर जितनी तबासमाई की जाए कम है। एक तो वज़ीर आज़म साहब के तकरीरी मुकाबले जब से वज़ीर आज़म बने ऐसे हैं कि ये खाली अकेले ही होते हैं, और फिर सवालात जवाबात का आजकल सिलसिला शुरू किए हुए है, तो ख़ास चुनिंदा किस्म के एक सिलेक्ट ग्रुप उठा के और उनसे जो सवालात जवाब किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे 10 मिनट के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं सिर्फ एक क्विज़ कर ले मेरे साथ, और जितनी उन्होंने अपनी काबिलियत बताई है जिन जिन शोबा जात में, 10 मिनट की सिर्फ एक मैं क्विज़ करूँगा। मैं कह दूँ अगर एक सवाल का भी जवाब दे दें और एक काबिलियत का भी इज़हार कर दें, मैं जो मेरे लिए वो सज़ा तजवीज़ करेंगे मैं उनके बिल्कुल दो जानू बैठ के उनकी हाथ में बैत कर लूँगा। वही घिसे पिटे वर्ल्ड कप, शौक खाना, मैं मकबूल, मुझे किसी की ज़रूरत थी, मैं आराम से घर के बैठे खाता। कैसे आप घर बैठे खा सकते थे? आपको कमाना पड़ता, ज़ाहिर है आपके पास स्किल थी क्रिकेट की। वसीम अकरम कर रहे हैं, रमीज़ राजा कर रहे हैं, आप भी कमेंट्री करते, आप एक्सपर्ट ओपिनियंस देते, आप इश्तिहारों में आते। ज़ाहिर है आपको काम करना पड़ता। घर बैठ के कोई नहीं खा सकता। मनो सलवा सिर्फ बनी इसराइल को मिले थे। कुरान कहता है कि दस्तरखान उनके लिए बिछे थे, उसके बाद हर एक को कमाना पड़ता है। हुनर एक का फ़र्क पर होता है। ये अलग बात है कि आपने क्रिकेट का हुनर जो है वहाँ से कमाई करने की बजाय जो शोहरत कमाई वो आपने आके सियासत में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। 1997 का इलेक्शन, उसमें देख लें कि आप शोहरत के किस अरूज पे थे। आज भी उसके नताइज पब्लिश करवा दें। क्रिकेट की शोहरत आपकी 7वें आसमान पे पहुंची हुई थी इमरान खान साहब, जब आपने 1996 में जब असेंबलियाँ डिसॉल्व हुई, बेनज़ीर साहबा की हुकूमत को बर्खास्त किया गया, तो आपने इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन से ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी की भी दिखा दें। लब्बैक या रसूलुल्लाह पार्टी जब ये 2018 के इलेक्शन में आई तो आपने देख लिया किस तरीके से 22-23 लाख वोट्स ले गई। कई पार्टियां नहीं आई और कितनी जिसको कहना चाहिए इज्जत से हारी। आप 1997 के इलेक्शन पब्लिश करें, 2002 के इलेक्शन के नतायज आप पब्लिश करें, लोगों के सामने लाएं। एक सीट जीती आपने, एक सीट मियाँ वाली की। मैं नवंबर 2001 में मियाँ वाली शिफ्ट हुआ था। अपने कारोबार को बिल्कुल उसको कहना चाहिए कि एक उसको नज़रअंदाज करते हुए जो बाद में तबाह बर्बाद हो गया। 2003 मार्च तक ठहरा। अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, 10 अक्टूबर 2002 को आपको वाहिद सीट मिली थी। अल्लाह की तरफ से वो आपकी किस्मत लिखी थी, आपको मिल गई। मैं ये नहीं कह दूँ कि मेरा कमाल था, बहरहाल आपकी एक बड़ी मकबूलियत थी, जो भी थी मियाँ वाली में वो इस्तेमाल हो गई। फिर उसके बाद उसके जो 3-4 महीने सारी चीज़ों समेटते, ऑर्गेनाइज करते, सारे वर्कर्स को संभालते हुए 5-6 महीने और मैं ठहरना पड़ा, और मैं मार्च अप्रैल 2003 में वापस आया। 1.5 साल के अरसे से ज़्यादा ये सीट आपको मिली। वगरना आप दोनों नतायज सामने लेके आए, आपको लग पता जाएगा। मैं दुनिया के सारे निज़ाम जानता हूँ। मैंने बरतानिया का निज़ाम बड़ा स्टडी किया। मैं कहता हूँ मैं क्विज़ करता हूँ 10 मिनट की, 10 मिनट की सिर्फ सवालात करता हूँ, छोटे। मुझे आप जवाब दे दें। सियासत के, मुआशियात के ऊपर मैं पढ़ा हुआ, मेरे सब्जेक्ट थे। मैं कहता हूँ कि यकीन जानो जब ये बातें करते हैं तो जहालत उमड़ के बाहर आती है। लेकिन क्या किया जाए, हमारे सिक्काबंद जर्नैल जो हैं, जिनके पास पाकिस्तान की वो ताकत है जो आईन 1973 का आईन किसी को भी नहीं देता, वो उनको हासिल हैं। अब आप वो जब आपसे मुतासर हैं, वो जब आपको देखते थे होंगे इस ज़माने में, और वो जिन लोग उसकी कैपेसिटी में अंदाज़ा लगाता हूँ कि जो फैन क्लब में शामिल होने के बाद ये समझ बैठे थे कि इसके थ्रू वो काम चला लेंगे, और ख़ुद वो अपनी उन्होंने काबिलियत डाली थी। पीएमए की डिग्री काफ़ी नहीं है मुल्क चलाने के लिए।
ये 1951 से लेके आज तक हमने कोई 1 दर्जन से ज़्यादा नाकाम तजर्बे किए हैं और पता चला है कि इस डिग्री के ऊपर पाकिस्तान टूट सकता है। इस डिग्री के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के फैसले नहीं होते पीएमए की डिग्री के ऊपर। ये बीए की वही डिग्री है जो इमरान खान साहब का ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, जो किसी और शोबे में आप काम कर रहे होते हो और आपको अजराए मुरव्वत जो एक डिग्री भी दे दी जाती है। आपने इमरान खान साहब की काबिलियत देखी जिसका वो इजहार कल भी कर रहे थे। अब तो आप अशश कर उठते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का क्या किया है? पाकिस्तान को किस हाल तक पहुंचाया है? ये मुल्क बच सकेगा? कल जो बातें उन्होंने की, ये बातें किसी वजीर आजम के शान की हैं, सिवाय लोगों के जिनके पास चिड़िया से कम दिमाग है, शायद काम ना करता हो। ये इस तरीके से अल्लाह ताला का जो खास जो मामूली सा दिमाग बनाया, ये वो दिमाग है। आपने उसके हाथ में मुल्क दे दिया और वो कल बैठा इतरा रहा था। फिर बना है शाह का मसाइब और फिर आए इतराता। आप इस बात पे इतरा रहे हो कि उनको एक बोरा चाहिए तो आप बोरा बन गए। मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर ये आपके घर की बात होती, ये अगर उनका कोई अपना एक जाती मामला होता, मामला पाकिस्तान का था। अब आप छटपट दौड़ते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का बाजा बजा चुके इमरान खान साहिब। अल्लाह आपको 2 साल का हर मिनट नसीब करे और पाकिस्तान की बदकिस्मती जो कुछ सामने आनी है वो उमड़ उमड़ के लोगों के सामने आ जाए। आपकी ये बातें खर्च हो चुकी हैं। ये आपकी बातें मैं कई दफ़ा बता चुका। तकरीरी मुकाबले हर एक के खर्च हो जाते हैं। भुट्टो साहब खर्च हो गए थे, जनरल जौलक साहब खर्च हो गए थे, मुशर्रफ साहब खर्च हो गए थे। ये तकरीरी मुकाबले खर्च हो जाते हैं। अयूब खान ने 10 साल का अपनी तरक्याती जश्न मनाया था, जिसका जनरल बाजवा साहब जिक्र फरमा रहे थे। और जो ट्रेन चली थी कराची से, ये पाकिस्तान को बताना था कि कितना आपको तारीख इंसानी का कितना अजीम हुक्मरान मिला। लोगों ने उस ट्रेन को आग लगा दी थी। तरक्याती ट्रेन को, जिसमें मिलें बनी हुई थी, जिसमें प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, जिसमें ज़राई तरक्की बताई गई थी और लोग बिफर गए थे। अब आप लाएं उस तरक्की को। मैंने कहा ये कभी इलेक्शन कैंपेन चला के दिखा दो इमरान खान। सऊदी अरब भाग के गए, किस लिए? क्योंकि अब आपका चॉइस क्या है, आप कहाँ पे अमेरिका के मुकाबले ठहर सकते हैं। बताया था ना जिस दिन आप हिले थे, जिस दिन ये 30 मीडिया के लोगों को आपने इकट्ठा किया, या 31 थे या 29 थे, गिनती में क्या रखा है, तो आप जो माल बेचना चाहते थे वो आप बेचना चाहते थे कि हमारी तस्वीराती पॉलिसी के अंदर जो तब्दीली आई है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है कश्मीर के ऊपर, पुराने जो आपने जो असूल थे वो ऑब्सलीट नजर आए, वो उसको मतरूक करने की कोशिश की गई है। मुशर्रफ साहब ने भी एक की थी। और फिर माल किसके जरिए, वो मैं एक छोटा लतीफ़ा सुनाता जाऊँ। खुशाब और सरगोदा के दरमियान में एक कबीला है, बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीला महर। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे के लतीफ़े बताते थे, तो ये बुनियादी तौर पर किसान लोग थे और छोटी मोटी एग्रीकल्चर करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी, उनका आखिरी दिनों में अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत थी, फौजी की ज़रूरत थी, तो हर एक को भर्ती कर रहे थे। तो उनके डिप्टी कमिश्नर जो थे, जो अंग्रेज़ होते थे, वो गांव-गांव जाते थे, मुख्तलिफ कबीलों को इकट्ठा करते थे। तो चुनांचे इसी तगदौ में कि भर्ती की जाए फौज के लिए, माहरों के कबीले पहुँच चुके। पता चला जी सरदार कहीं बेचारा हाल चला रहा है, जो उनका बड़ा था। उन्होंने कहा जी उससे ही बुलाएं और कबीले के सारे बड़ों को बुलाएं। तो अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने जब सब माहरों को इकट्ठा कर लिया, तो उन्होंने तकरीर फरमाई कि हम मलका बरतानिया का एक ख़ुसूसी पैगाम लेके आप लोगों के पास आए हैं। मलका बरतानिया ने कहा है कि जर्मनी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है शिद्दत से इख्तियार कर गई है और हम ये जंग अब आप लोगों की मदद के बगैर नहीं जीत सकते। इसलिए मलका बरतानिया ने ख़ुसूसी तौर पर मुझे आप लोगों के पास भेजा है कि आप आएँ और हमारी मदद करें, ताकि हम जर्मनी के ख़िलाफ़ भरपूर जंग लड़ सकें और वो जीत सकें। किस्सा मुख्तसर, माहरों के कबीले का जो बड़ा था, जो सरदार था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा जी बात आपकी बड़ी समझ में आने वाली है और बड़ी एक संजीदा बात है और दिलों को पसीज रही है, लेकिन हमारा भी एक पैगाम मलका बरतानिया तक पहुंचा दें।
मलका साहबा को फरमा दें कि अगर ये जर्मनी के खिलाफ जंग माहरों के कबीले के बगैर आप नहीं जीत सकते और हमारी मदद की आपको ज़रूरत पड़ गई है ताकि आप ये जंग जीत सकें, तो हमारा ये पैगाम पहुंचा दें मल्के बरतानिया तक कि बराए मेहरबानी ये जंग अब बंद कर दें, कि अगर बात माहर कबीले पे आप पहुंची है तो ये जंग बंद कर दें। ये लतीफ़ा हमारा हर जगह पे मुख्तलिफ लोगों के साथ मनसूब होगा और ये कोई किसी की वो नहीं है, वो एक किसान लोग थे और ज़ाहिर है वो जंगजू नहीं थे। अब जनरल बाजवा साहब, अगर आपका ये बयानिया ये 30 जय्यद किस्म के जर्नलिस्टों ने या मीडिया के लोगों ने आम करना है आपका नूरे बसीरत, तो मेरा ख्याल है कि आप ये बयानिया जो है ये वापस ले लें। कश्मीर के ऊपर अब कोई फार्मूला ना दें कि बात अब इन तक आप पहुंचिए कि इनके ज़रिए आप पाकिस्तानी कौम को कन्विंस करेंगे और अपने बयानियों को ये आम करेंगे, जो कि सऊदी अरेबिया में भी खदो खाल सवारे गए होंगे कि कश्मीर को कहाँ करना है और इंडिया से सुलह कैसे करनी है। तो मेरी तरफ से मीडिया के बिहाफ पे है कि आप भारत से सुलह कर लें। अगर बात यहाँ तक आप पहुँची है कि हमने कश्मीर के ऊपर एक एक करके ऐसा ऐसा देना है, तो फिर एक पूरी होलसम करें। क्योंकि एक बात और मैं आप बता दूं, ये अमेरिका जो आपसे बात मनवा रहा है सऊदी अरेबिया के थ्रू और यूएई के थ्रू, वो जो कुछ यहाँ पे करवाना चाहता है, जहन में रखें कि इसको भारत इसको भी नहीं मानेगा। और यही हमारी खुशकिस्मती है। मुशर्रफ के वक्त में यही खुशकिस्मती थी कि भारत नहीं माना था, वगरना हम तो दे चुके थे कश्मीर। मुशर्रफ के वक्त में ही हम तो मामला फहमी कर चुके थे। तो किस्सा सिर्फ मेरी अर्ज ये है कि आपने सियासत का नूरे बसीरत आम करना चाहे इमरान खान साहब के ज़रिए, और तस्वीराती पॉलिसी का नूरे बसीरत जो है या उसका शिफ्ट जो है या उसमें जो तब्दीली है वो आम करना चाहा आपने मीडिया के 30 जय्यद लोगों के ज़रिए। हकीकत यह है कि आप लोगों की अब कसम पुरसी पे तरस आता है, लेकिन तरस मुझे आपसे ज़्यादा पाकिस्तान पे आता है कि वो ऐसे अजीम मुल्क को किस तरह आपने आके किस चुंगल में फंसा के रख दिया। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।